evening everybody. A very happy good evening to all of you. Those who are watching in morning, I am from myself say good morning, and watching in evening to good evening. You will not get video tomorrow due to some problems. Now this day you will get problem. Now this day you will get video and about the topic that was being taught. हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था? रीजनिंग क्या बताया था हमने? दो टॉपिक होते हैं. पहला होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, दूसरा क्या हमने बताया था? नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल और नॉन वर्बल के हमने आपको कुछ टॉपिक्स लिखाए थे. उन टॉपिक्स में से आज हम पहला टॉपिक एनालॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं. एनालॉजी में सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या रहता है? सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी. दूसरा टॉपिक क्या रहता है? एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी. सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी से हमारा तात्पर्य ये है कि जो समानार्थी शब्द होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस. सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी में. और आपसे बोला हम कहां पे आएंगे? एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी. एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी भी हम अभी डिस्कस आगे ही करेंगे. ये सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी, एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस बेस्ड एनालॉजी, ये सब एनालॉजी बहुत ही इजी और आसान है. हम आपको बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे क्या बताया जाएगा? डिस्क्रिप्ट किया जाएगा. चलिए आगे आते हैं. डायरेक्ट एनालॉजी एंड आफ्टर ऑल फोर्थ है मिक्स्ड एनालॉजी. मिक्स्ड एनालॉजी आसान, बहुत आसान है. जैसे सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी कुछ हमने लिख रखी है, आगे आपको बताने वाले हैं. मिक्स्ड एनालॉजी में कुछ मिक्सचर होता है वर्ड्स का, वो भी हम आपको क्या आगे बताएंगे. आगे आते हैं वर्ड एनालॉजी में. वर्ड एनालॉजी हमारा फिफ्थ टॉपिक है. सिक्स है हमारा लेटर बेस्ड एनालॉजी. इसमें हम आपको बताएंगे ए बी सी डी ई अप टू जेड तक की आपको पोजीशंस बताएंगे और उन पोजीशंस को आपको क्या करना होगा? याद. 1 2 3 4 5 ये आपको पोजीशंस हम कुछ बताएंगे, इन पोजीशंस को आपको याद करना होगा. चलिए आगे आते हैं एनालॉजी पेयर कंप्लीशन. एनालॉजी पेयर कंप्लीशन से हमारा तात्पर्य है कि आपको एनालॉजी दी जाएगी पेयर में और उस एनालॉजी को आपको क्या करना होगा? कंप्लीट. सिंगल एनालॉजी में हमारे क्या आते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब हमारे क्या आते हैं? सिंगल एनालॉजी. डबल एनालॉजी दिस टाइप ऑफ. आगे हम बढ़ते हैं सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप में. अब आप सोच रहे होंगे सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप क्या होता है? सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें हम एस्टैब्लिश करते हैं वर्ड का रिलेशनशिप. कैसा? दोज कन्वे द सिमिलर मीनिंग. जो सिमिलर मीनिंग क्या कर रहे हैं? बताएं. तो हम उसको कहां पे पढ़ेंगे? सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी में. आइए पढ़ते हैं. अब जैसे आप जानते होंगे कि ये अबंडन का मतलब क्या होता है? ABON अबंडन का हमें क्या लिखना था? ये आप क्वेश्चन आपको देगा ऐसे, ये आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट. आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अबंडन का मतलब होता है लीव, यानी छोड़ देना, और लीव का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना. तो ऐसे आपको चार ऑप्शंस दिए, उनमें से आपका लीव ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, सत्य. बैन का क्या होता है? प्रोहिबिशन. इस समय आप जानते होंगे, इफ यू आर इन कानपुर देन डेफिनेटली यू विल नो अबाउट दैट कि क्रैकर्स आर बैंड इन कानपुर. नाउ अगर बैन है तो उसको क्या कह सकते हैं हम? प्रोहिबिशन. उसकी क्या है? सिनोनिम. आइडिया नोशन. वैकेंट का मतलब होता है जो चीज क्या हो? वैकेंट, यानी एम्प्टी. आगे आते हैं हाउस से आप जानते होंगे हाउस का मतलब क्या है? हाउस का मतलब घर होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? होम. या आपकी कहां पे आप पढ़ेंगे? आप सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप में. ऐसी आपके सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप आगे लिखाते चले जाते हैं. क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम? मीट. ऐसे ही इनको आप नोट करते हुए साथ में चलिए. अब आप जैसे किसी चीज कहीं पे राजस्थान में क्या पड़ जाता है? सूखा. तो क्या हो जाती है? स्कैर्सिटी. किसकी? पानी की. नाउ स्कैर्सिटी से हमारा मतलब है DEARTH, दर्द से क्या मतलब है हमारा? स्कैर्सिटी से. ये टॉपिक आप नोट करते हुए चलिए. इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या? एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप. अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप. अभी आपने क्या पढ़ा था? सिनोनिम रिलेशनशिप. इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? एंटोनिम रिलेशनशिप. इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप. अब इस वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हैं? इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप से आप क्या समझ पा रहे हैं? इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप से आप ये समझ पा रहे हैं इंडिविजुअल यानी अकेला, और ग्रुप यानी आप समझ, जैसे एक लड़का खड़ा है
और कहीं पे 10 लड़के झुंड लगाए खड़े हैं, आजकल आप उसको आराम से देख सकते हैं, कहीं 10 लड़के झुंड लगाए खड़े ही रहते हैं, तो वो क्या ग्रुप में खड़े हैं, और ये क्या इंडिविजुअल खड़ा है। इंडिविजुअल खड़ा हुआ लड़का पढ़ाई करने वाला है, वो जो 10 ग्रुप लगाए खड़े हैं वो क्या है, बदतमीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल आप जानते होंगे, कैटल क्या होती है, पशु। कैटल क्या होती है, कैटल क्या होती है, पशु। अगर वही एक पशु खड़ा है, अगर कई सारे कैटल आ जाए तो हमको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कैटल को हम क्या कहेंगे, इसको हम हर्ड कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। राइडर्स। अब आपको मालूम होगा क्या होती है, घुड़सवारी। घुड़सवारी में लोग क्या करते हैं, घोड़े जो राइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, राइडर्स। अगर भाई एक तो घोड़ा दौड़ाता नहीं है, रेस में कितने होते हैं, बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ राइडर्स को क्या कहते हैं, कैवलकेड। आगे बढ़ते हैं। प्लेयर्स। अब आपने देखा होगा आईपीएल लीग अभी खत्म हुई, या वनडे होती, T20 होती, कहीं भी कोई भी टीम होती है, आईपीएल होता है तो उसमें क्या होती है, प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स में वो प्लेयर्स को क्या कहते हैं, 11 प्लेयर्स की वो क्या है, टीम। प्लेयर अकेला होता है और टीम क्या होता है, कॉम्बिनेशन। लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। सेलर्स। अब आपको मालूम होगा कि जैसे इंग्लिश तो सभी जगह आती है, इंडियन नेवी में आती है, इंडियन एयरफोर्स में आती है, ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स में आती है, रीजनिंग एनालॉजी तो सभी में आती है, भले 2 नंबर की है, 4 नंबर की है, 10 नंबर की है, आती है, तो आपको क्या करना है, सभी अच्छी तरीके से याद। अब ऐसा नहीं है कि आपको कैटल नहीं समझ में आ रहा, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी क्या इंग्लिश भी मजबूत होगी, साथ ही साथ क्या रीजनिंग भी मजबूत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया, सेलर्स। इंडियन नेवी का आपने नाम सुना होगा, उसमें बोट कौन क्या करता है, बोट को सेल कौन करता है, सेलर। बोट को सेल कौन करता है, सेलर। अगर सेलर्स बोट को सेल कर रहे हैं, यानी बोट को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनके साथ क्रू मेंबर्स भी होगा, क्रू मेंबर्स भी होगा। आइए, तो सेलर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, क्रू। आगे बढ़ते हैं। गुड्स। गुड्स क्या होता है, सामान। जैसे कहीं, जैसे आपने रेलवे में देखे होंगे तो स्टॉक लगा रहता है गुड्स का, वो किस गुड्स का क्या लगा रहता है, स्टॉक। तो एक गुड अलग होता है और उसमें कई सारे अगर गुड्स एक साथ लगा दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, स्टॉक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा शादियों में क्या होते हैं, म्यूजिशियन क्या करते हैं, बैंड बजाते रहते हैं। अब जैसे वो एक म्यूजिशियन एक चीज बजाता है, अगर ढेर सारे म्यूजिशियन क्या बजाते हैं, चीजें, तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कॉल्ड बैंड। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कॉल्ड बैंड। अब आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन आर्मी वाला तो लड़ता नहीं है जाके, वन आर्मी पर्सन कैन नॉट डिफेंड और इवन कैन नॉट डिफेंड द होल आर्मी। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हमने आपको क्या बताया था, बैंड। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जो सोल्जर होता है क्या वो अकेले तो ज्यादा नहीं है, वो सोल्जर्स क्या होता है, सोल्जर अकेले तो होता है मगर वो हमेशा किसके साथ होता है, अपनी सेना की टुकड़ी के साथ। उस पूरे सेना की टुकड़ी क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको क्या कहेंगे, आर्मी। आर्मी में सोल्जर्स। बात सोच रहे होगे हमने आर्मी लिखा, जरूरी नहीं कि सोल्जर्स आर्मी में हो, सोल्जर्स आल्सो इन नेवी, सोल्जर आल्सो इन एयरफोर्स, एयरफोर्स। सोल्जर आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, इन ऑल डिफेंस सेक्टर। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड दिस एंड दिस। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये हम ग्रुप ऑफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप रिलेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप है, इसलिए हम बार बार ग्रुप ऑफ बोल रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर पे क्या कह रहा है, कंट्रीज। अब देखोगे इंडिया क्या है, अकेला कंट्री। तो इंडिया का अकेला कंट्री नहीं है, इंडिया एक जो, हाँ इंडिया का अकेला कंट्री, और एशिया में क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री। तो उनको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंट्री को क्या कहेंगे, लीग। LEAGUA, लीग। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहेंगे बताइए। अब जैसे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हुए और अदर भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तो उनके ग्रुप को पूरा क्या कहेंगे, जब उनका ग्रुप बनता है, कोई भी मीटिंग होती है तो उसको क्या कहेंगे, काउंसिल। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। ग्रेप्स। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेप्स को क्या कहते हैं ग्रुप में, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच, BUNCH। काइंडली नोट डाउन गैस, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको सारी चीजें। इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप में हमने पढ़ा क्या? कैटल, group of cattle is called herd, group of riders is called cavalcade, group of players is called team, group of sailors is called crew, group of goods is called stock, group of musicians is called band, group of soldiers is called army, group of countries is called league, group of ministers is called council, group of grapes यानी अंगूर, अंगूर के गुच्छे, एक अंगूर के गुच्छे क्या कहेंगे? बंच। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्या? इंटेंसिटी रिलेशनशिप। हम आगे क्या पढ़ते हैं? इंटेंसिटी रिलेशनशिप। जैसे इसमें क्या होता है कि एक की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, एक की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप कैसे समझोगे कि एक की इंटेंसिटी कम है, एक की इंटेंसिटी ज्यादा? जैसे क्वेरल, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा या स्टूडेंट्स देखते होंगे कि जब आप राह चलते जाते हो तो कहीं पे आप देखते होंगे कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, होती रहती हैं, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ऑल ओवर छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मगर व्हेन इट सीन एज अ वॉर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक युद्ध, विश्व युद्ध जिसे कहते हैं, वर्ल्ड वॉर नहीं, एक वॉर हो जाए बिटवीन द कंट्रीज, वॉर होती रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिफ्यूज, कोई चीज़ को रिफ्यूज करना। जैसे आपको बर्गर अच्छा नहीं लगता, आपने क्या कर दिया? उसको रिफ्यूज। अब डिनाई का मतलब आप बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ हो गई डिनाई। रिफ्यूज के ज्यादा बड़ी चीज क्या होगी? डिनाई। आपने जैसे बर्गर आया, आपने बिल्कुल फेंक ही दिया, रिफ्यूज करने की जगह, वो क्या होगी? डिनाई। विश, एक ख्वाहिश होती है, एक डिजायर। ये ख्वाहिश एक, ये सपने से बढ़कर होती क्या? डिजायर हमारी। फेमस तो आप जानते ही हो। और रिनाउंड, एक फेमस, जैसे आप समझ लीजिए आमिर खान एक फेमस पर्सन है, मगर उससे भी ज्यादा रिनाउंड पर्सन क्या होगा? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प या जो बाइडेन। स्पीक का मतलब बोलना। अब जैसे क्या होता है क्लास में? स्पीक, बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, उसी में कुछ बच्चे क्या होते हैं? शाउट यानी चिल्लाने लगते हैं। शाउट का मतलब चिल्लाना, स्पीक का मतलब बोलना। अनहैप्पी यानी कोई उदास है, और सैड का मतलब वो बिल्कुल दुखी है। एक उदास है तो एक क्या? दुखी। इनकी इंटेंसिटी क्या है? इनकी सबकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। इनकी सबकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है और इनकी इंटेंसिटी कम है। आइए आगे बढ़ते हैं। एरर। अब आप देखे होंगे जैसे कि आप जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें क्या हो जाती है? एरर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें क्या हो जाती है? एरर। तो आप उस एरर को कैसे सॉल्व करोगे? आप सोचो। अब जैसे एक एरर हो गई, एक होती है ब्लंडर मिस्टेक। जैसे कि आपने स्कूल में डिसिप्लिन बना हुआ है कि आपको वहां पे जिस चीज को नहीं करना है, आपने फिर भी वहां पे बम फुटा दिया स्कूल में, तो ये क्या हो गई? एक ब्लंडर। और एरर एक छोटी सी चीज होती है, ब्लंडर एक उससे भी बड़ी चीज हो गई। अब आप आगे आते हैं क्या? क्राइम पे। देखिए क्राइम होता है छोटा मोटा क्राइम, क्या चोरी की, मतलब बड़ी चोरी नहीं, छोटे मोटे क्राइम जो होते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? क्राइम। अब सिन क्या होता है? सिन में जैसे आपने किसी का मर्डर ही कर दिया, किसी को मार ही डाला, तो क्या हो जाएगा? सिन के अंतर्गत। तो गैस हमने आपको आज पढ़ाया गया, हमने आपको पढ़ाया सिनोनिम रिलेशनशिप, एंटोनिम रिलेशनशिप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप, इंटेंसिटी रिलेशनशिप। ऐसे ही आपको आगे आपको क्या बहुत ही अच्छे मजेदार टॉपिक आपको क्या मिलते जाएंगे और आपको रीजनिंग खेल जैसे लगने लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल रीस्टडी में बने रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।